और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में इन दिनों रामायण, हनुमान चालीसा और गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। जेल में पहली बार बंदियों की रामायण मंडली का गठन किया गया। इसमें 60 सदस्यीय सजायाफ्ता कैदी भी शामिल है। वह योजना रामायण के साथ साथ हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। तो देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। जेल में रामायण मंडली का गठन, जेल में गूंज रहे गीता के श्लोक, रामायण हनुमान चालीसा का हो रहा है गायन। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार को सुंदरकांड का हो रहा है पाठ। रामायण मंडली 7 सदस्यीय सजायाफ्ता कैदी शामिल। प्रशासन ने उपलब्ध कराया हारमोनियम, कैसियो, तबला, ढोलक, मंजीरा तथा माइक। रामायण पाठ से तनाव मुक्त हो रहे बंदी। गीता का ज्ञान तथा शुद्ध उच्चारण का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। रायपुर सेंट्रल जेल में पहली बार दिल्ली के तिहाड़ और पुणे के यरबडा जेल की तर्ज पर रामायण मंडली का गठन किया गया। इसमें 60 सदस्यीय सजायाफ्ता कैदी शामिल हो गए। यह रोजाना रामायण के साथ ही हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। यह सिलसिला पिछले महीने भर से लगातार चल रहा है। इसके लिए रायपुर जेल प्रशासन की तरफ से हारमोनियम, कैसियो, तबला, ढोलक, मंजीरा तथा माइक भी उपलब्ध कराया गया। इसके जरिए जेल के भीतर बनाए गए मंदिर के साथ ही बैरक और विभिन्न आयोजनों में नियमित रूप से पाठ हो रहा है। इससे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर उनकी मनोदशा में सुधार हो रहा है। वहीं हिंसक प्रवृत्तियों से धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। पैरोल पर अपने घर जाने के दौरान स्थानीय गांव में होने वाले आयोजनों में भी शामिल हो रहे हैं। रायपुर जेल अधीक्षक अमित शाडिल्य ने बताया कि हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड का पाठ करने से बंदियों के दैनिक जीवन के साथ ही आचरण में भी बदलाव हो रहा है। केंद्रीय जेल रायपुर में जो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और शनिवार को रामायण सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, इसके लिए 60 बंदियों की टोली बनाई गई है जो पृथक पृथक जो सेक्टर है वहाँ पे पाठ कर रहे हैं। और इसके लिए इसके पीछे जो सोच है कि बंदी अध्यात्म के माध्यम से जो पाठ कर रहे हैं और उससे उनको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, और जो उनका खाली समय जो जेल में जैसे उनकी दिनचर्या जैसे वो काम करते हैं उसके अलावा भी जो खाली समय जो उनको मिलता है उसमें ये सब पाठ करके वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भविष्य में वो अपराध से दूरी बनाएं, ये इसका उद्देश्य है। रामायण मंडली में मुख्य गायक एवं आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी बोधन ने बताया कि पैरोल पर रायगढ़ स्थित ग्राम दियागढ़ में घर जाने पर गांव की रामायण मंडली में शामिल होता है। इसी तरह कैदी चक्रधर ने बताया कि भजन मंडली से जुड़ने से अध्यात्म की तरफ मुड़ गया हूँ। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया गया। अन्य बंदी भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। कारागृह में रहते हुए हमारे जेल अधिकारी महोदय जी लोग के उनके अनुशंसा से, उनके आदेश से, ये सब चीज़ से उनका पूरा सहयोग मिलता है हम लोग को। हम लोग ऐसे रामायण पाठ करते हैं हर शनिवार को सुंदरकांड का, और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बिल्कुल हमारे महोदय जी, जेल महोदय जी साहब लोग के उसे पूरा हम लोग बढ़िया से गाते बजाते हैं। फिलहाल जेल में रोजाना भजन मंडली के साथ रामायण की चौपाई का गायन से बंदी तनाव मुक्त हो रहे हैं। इसी प्रयास से बंदी जेल में अध्यात्म से जुड़कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जीवन के प्रति सकारात्मक तथा अवसाद मुक्त हो रहे हैं। बता दें कि गीता परिवार द्वारा गठित 21 सदस्यीय कैदियों द्वारा रोजाना 1 घंटे गीता का गान तथा शुद्ध उच्चारण का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देश भर में जेल के जीवन के बारे में आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी कि जेल कैसा होता है, जेल का माहौल अलग होता है, लेकिन रायपुर जेल की बात कुछ और ही है। दरअसल यहाँ पर अपराध से अध्यात्म तक का सफर करने वाले वो तमाम बंदी हमारे साथ मौजूद हैं। बोधन जी है, बोधन जी कुछ गाकर सुना देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं, देखना चाहते हैं कि जेल के अंदर भी एक रामचरितमानस हो सकता है। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दावन दलना जय जय कपिसूर।
हो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत बढ़िया। जिस तरह से इनका आवाज है, लग रहा था कि किसी व्यास मंच से मैं रामचरितमानस सुन रहा हूं, और वो माहौल जो है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा है। और भी बंदी मौजूद हैं, एकदम अलग अनुभव आप लोग को हो रहा होगा, क्योंकि अपराध से अध्यात्म तक आप लोग पहुंचे हैं। भगवत गीता आपके हाथ में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अच्छा लग रहा है। भगवत गीता यहाँ सीखने को मिला, संस्कृत पढ़ने को मिला, अच्छे से मिल रहा है। पहले गांव में पढ़ते थे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, यहाँ आए हैं तो दीदी पढ़ाती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और दीवान सर और संडिल सर भी, इनका भी सहयोग है, इसलिए इतना सब कुछ मिल रहा है हमको। जेल में एक विशेष तरह से स्किल डेवलपमेंट तो किया जा ही रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में कई तरह के कार्य जेल के अंदर होते हैं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ होना, सुंदरकांड पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना कहीं न कहीं एक प्रभावशाली अभियान इसे हम कह सकते हैं जेल के भीतर, जिससे मानसिक रूप से जो अपराधी हैं, जो पहले अपराध की दृष्टिकोण से और उसकी वजह से ही जेल के भीतर पहुंचे थे, लेकिन अब जेल से बाहर जाएंगे तो वो अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हुए जेल के बाहर जाएंगे। तो एक अच्छी पहल रायपुर सेंट्रल जेल में चलाई जा रही है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।